अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं सदफ यासिर। पेट्रोल 4 रुपये महंगा कर दिया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 127 रुपये 30 पैसे हो गई है और एलपीजी की कीमत में 29 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। और ये जो कीमतें हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ी, बल्कि जितनी भी चीज़ें हैं ओवरऑल ये जो है महंगाई कर दी गई है। हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, मुसलसल तसल्लियाँ ही दे रहे हैं कि भाई हम मजबूरी में महंगाई कर रहे हैं, हमें कोई शौक़ नहीं है ये सब करने का। उन्हें डिफेंड करने के लिए हमारे वज़ीर ख़ज़ाना सामने आ जाते हैं और उन्होंने ये कहा है कि ये जो कीमत है हमने 5 रुपये बढ़ानी थी, लेकिन हमने 4 रुपये बढ़ाई है, यानी कि आवाम पे उन्होंने बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। और कहते ये हैं कि ये जो रेट है ये हमें 15 दिन पहले बढ़ा देना चाहिए था। 15 दिन डिले करने की वजह से हमारे मुल्क को 2 अरब का नुकसान भी हुआ है। यहाँ आवाम परेशान है कि महंगाई पर महंगाई की जा रही है और यहाँ ये हमें वजूहात देने में मसरूफ़ है कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से महंगाई जो है वो की जा रही है। तो बजाय इसके कि हम आम आवाम की जो परेशानी है उसको समझें, हम वजाहतें देने में मसरूफ़ हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे, हमारे ताजिर बरादरी होगी, उनसे जानेंगे कि ये जो कीमतों में इजाफा हुआ है उस पर वो क्या कहते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ ताजिर बरादरी मौजूद है, उनसे जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है महंगाई के हवाले से उस पर बात करेंगे। अच्छा, तो जो हमारी हुकूमत है उसने पेट्रोल की कीमत 4 रुपये बढ़ा दी है, क्या आपको लगता है कि ये एक दुरुस्त फ़ैसला है? देखिए जी, हुकूमत का फ़ैसला अभी तक जब की ये आई है 3 सालों से एक भी फ़ैसला इसका दुरुस्त साबित नहीं हो सका। अभी जब बजट इन्होंने पेश किया था, बजट के बाद अब तक 5 दफ़ा इन्होंने पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी है और मेरा नहीं ख्याल कि इस हुकूमत ने इस अवाम के साथ क्या करना है। ये बेसिकली जो आलमिया माफिया था ना, आलमी माफिया, उसने दोनों बड़ी सियासी जमातों को साइड लैंड पर करने का उनका मकसद था कि इस पाकिस्तान और अवाम को ख़त्म करना है और माशी तौर पर ख़त्म कर रहा है। इसलिए इस हुकूमत को लाया गया और उस हवाले से आज तक देख लें कि यही हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे जिन्होंने कंटेनर पर खड़े होकर बड़े दावे किए थे और कहा था कि जब बिजली महंगी हो, जब गैस महंगी हो तो समझो को आपका वज़ीर-ए-आज़म चोर है। तो मेरा नहीं ख्याल आज उनके लफाज उनको खुद ही उसको वो चोर साबित करने पर लगे हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल हमारी बनी हुई है, यकीन करें कि मार्केटों में इतना बुरे हालात हो चुके हैं, गाहक बिल्कुल नहीं आ रहा, महंगाई इतनी हो गई है, रेट का नहीं पता चल रहा। अभी एक जब रेट बढ़ जाए ना इस चीज़ का तो होता है कि दुकानदार को भी बिल्कुल ऐसे है कि अगर आपने पेट्रोल का रेट बढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पेट्रोल का रेट बढ़ा है, हर चीज़ जो है वो महंगी हो जाती है। लेकिन जहाँ आपने अभी ये बात की कि आलमी माफिया कामयाब हुआ है कि वो आज मुल्क के ये हालात हैं, लेकिन अगर हम आलमी तौर पर देखें तो महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। हुकूमत तो यही कहती है कि ओवरऑल दुनिया में सबसे कम जो महंगाई है वो पाकिस्तान में है। लेकिन ये देखें जी, अगर हम देखें कि महंगाई का आंसर जो इशू है वो तो है, लेकिन उन्होंने अपने अवाम को सहूलतें क्या दी हुई हैं, वो सहूलतें कैसे अवाम को मिल हैं, ये चीज़ें होती है ना। अगर वो अवाम को इतनी सहूलतें दें तो फिर महंगाई हो भी जाए तो वो अवाम बर्दाश्त करने के काबिल हो सकते हैं। तो इसलिए ये उनका जो फार्मूला है वो मैं नहीं समझता वो ये कामयाब हो सकता है। लिहाजा हमारी ये रिक्वेस्ट है इस हुकूमत को कि इस अपनी जो ज़ालमाना महंगाई पर नज़रसानी करें और इसको वापस लें। ठीक है, यानी कि पेट्रोल तो 4 रुपये, लेकिन अगर हम एलपीजी की बात करें तो उसमें 29 रुपये का इजाफा किया गया। तो क्या लगता है जो घरेलू सार्फिन हैं वो किस हद तक मुतासिर होंगे इस रेट बढ़ने से? देखिए जी, एलपीजी एक आम घर का जो है वो एक हिस्सा बन चुका है। पहले लोग लकड़ों के इस्तेमाल करते थे गाँव में, अपने मोहल्लों में, लेकिन वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। उस पर क्योंकि गैस की हमारे शॉर्टेज हो गई, फिर एलपीजी ने उसको सहारा दिया। अब एलपीजी जो हर घर में मौजूद है, तो वो जो आम एक बंदा जो 500 या 700 रुपये दिहाड़ी कमाता है, वो 500 रुपये की या 300 रुपये की रोज़ की गैस कहाँ से खर्च करेगा। बाकी तो जो है वो महंगाई अपनी जगह पे है। ये तो हुकूमत के कंट्रोल में था कि इसको एलपीजी को इस तरीके से ना बढ़ाते, लेकिन पता नहीं क्या है जो पुलिसी साज कर रहे हैं इस हमारे साथ, अवाम के साथ।
मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे कि ये मुल्क तरक्की करे या आवाम जो है वो इस पर काबू। मतलब हुकूमत ने तो एक पॉलिसी अपनी बना दी है कि वो महंगाई कर रहा है, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें जो हमारे वज़ीर ख़जाना भी हैं वो ही डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि जी अभी हमें 15 दिन में ये महंगाई करनी चाहिए थी, यानी कि पेट्रोल का रेट, लेकिन हमने 15 दिन देर से बढ़ाई है, तो जिसका हमें 2 अरब नुकसान भी हुआ है। वो कहते हैं कि हमें तो नुकसान हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये नहीं देखते कि आवाम भी परेशान है। देखिए जी, वज़ीर ख़जाना तो हमारे, मेरा ख्याल है कि वो जो कहते हैं ना अलादीन का चिराग लगे पड़ते हैं। कल उनका बहुत खूबसूरत बयान था कि ये जो ताजर है ये 400% कमाते हैं। वो खुदा के बंदे 400% से मुराद है कि 100 रुपये की चीज़ हम 500 की बेचते हैं, 100 रुपये की चीज़ हम 500 की बेचते हैं। 400% प्रॉफिट तो मेरा ख्याल है कि होलसेल में 2, 3, 4% होता है, परचून रेट में 10% हो जाएगा। इससे बड़ा ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं सकता। तो वो जो हमारा वज़ीर ख़ज़ाना है जो अक्ल का अंधा है वो हमें कह रहा है कि ये जो ताजर है ये 400% मुनाफा लेते हैं। मेरा ख्याल अगर 400% मुनाफा लेते हों तो हम 300 रुपये पेट्रोल भी लेने को हमें शायद हुकूमत देख ही नहीं पा रही है कि कौन कैसे किन मुश्किलात से गुजर है। तो हम आगे बढ़ते हैं, उनसे जानते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताएं आपने वोट किसको दिया था? आपने सवाल बहुत अच्छा किया है। वोट तो हमने पाकिस्तानी शहरी को दिया है, कोई भी हो हमारे लिए काबिल। तो ये जो पाकिस्तानी शहरी हैं हमारे, उनके नारे के बारे में भी ज़रूर बताएं। मुझे बात बताएं, सबसे पहले कोई हुकूमत आती है वो आवाम के लिए सोचती है। इन्होंने कभी आवाम के लिए नहीं सोचा। 3 साल हो चले इनको, 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये की चीज़ हो गई है। कोई पूछने वाला है इनको? ये तो आराम से बैठे हुए हैं, दो वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। उनका कौन वारस है, या हुकूमत या ताजर? ताजर के पास कुछ है ही नहीं। अगर वो कमाएंगे तो देंगे कोई नीचे तबके को। ये तो ताजरों को पीस रहे हैं चक्की में, कभी टैक्स लगा दिया, कभी पेट्रोल ज़्यादा कर दिया, कभी कुछ कर दिया। इनको सिर्फ ताजर नज़र आ रहे हैं, वाम नज़र आ रहे हैं, और उतनी सतह पे इनको कोई नज़र नहीं आ रहा। इनको चाहिए अल्लाह के बंदे जो वक्त हुकूमत है, इनको चाहिए सबको देखें। पहले अपने मुल्क के जो आदमी हैं एक वक्त की रोटी को तरस रहे हैं उनको देखें। मुल्क खुशहाल होगा हुकूमत चलेगी, अगर मुल्क खुशहाल नहीं होगा हुकूमतें नहीं चलती ऐसे। खुदारा हम वक्त हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करते हैं, गरीब लोगों के लिए सोचें, मेहरबानी होगी। हुकूमत तो ये मुतालबा कर देती है, लेकिन जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना, उन्हीं की दोबारा बात करूँगी, वो कहते हैं कि हमने ये जो पेट्रोल का रेट है ये 5 रुपये बढ़ाना था, लेकिन हमने अपनी आवाम पे एहसान किया है कि हमने 4 रुपये बढ़ाया। थोड़ी देर पहले वो व्हाट्सएप एक बयान आया था इमरान खान साहब का, हमारे वज़ीर आज़म साहब, कि पेट्रोल बहुत सस्ता हो रहा है, अगले दिन 4 रुपये बढ़ा दिए। ये बयान उनका सही था या उनका वज़ीर ख़ज़ाना का सही था? ये पहले ये बताएं। एक दिन पहले की बात है, उन्होंने कहा बहुत सस्ता पेट्रोल हो रहा है। इमरान खान की पिक्चर लगी हुई थी व्हाट्सएप पे, तो अगले दिन 4 रुपये कर दिए उन्होंने। आवाम को क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं, ना बजट में फ़ायदा हुआ ना पेट्रोल में फ़ायदा हुआ। जिन्होंने गरीब आदमी ने 600 रुपये कमाना है मजदूरी, उन्हें कहीं समुद्री जाना हो, कहीं भी जाना हो, वो 600 रुपये किराए में लग जाता आने जाने में। वो रोटी कहाँ खाएगा बच्चों के लिए? अगर घी लगा लें 400 रुपये किलो घी हो गया, चीनी 120 रुपये किलो चीनी हो गई, 50 रुपये 60 रुपये 65 रुपये किलो चीनी थी। आवाम अदरक तक नहीं ले सकती। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप माशाल्लाह आपकी आवाज़ ऊपर तक जाती है। हमारे लिए सबसे बड़ी बात है जो मीडिया की आवाज़ होती है सबसे ऊपर जाती है। आज सच्चाई ये बताएं, ये हुकूमत जब से आई है महंगाई में कितना ज़्यादा इन्होंने फ़ायदा दिया, कितना नुकसान दिया, बताएं मुझे। कोई फ़ायदा दिया? ये देखें, आपने जैसे कहा ना कि मीडिया बताए, हमारे हुकूमती नुमाइंदे तो चैनल्स पे बैठ के ये कहते हैं कि जो ये हमारा मीडिया है ना वो गलत बयानी कर रहा है। हाँ, कि लोग जो हैं वो परेशान नहीं। इसलिए तो हम आम आवाम में आए हैं कि उनसे जाने कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं है। आपके सामने ये देखें, पूरी मार्केट है, फारग बैठी हुई है, सुबह से आए हैं, अभी बिस्मिल्लाह नहीं की किसी ने। शाम को बच्चों को रोटी किसी ने देनी है? किसने देनी? इनको नहीं पता। इन्होंने आर्डर देने, महंगाई होगी, बस अगले दिन 10 रुपये पेट्रोल हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। खुदारा आपकी मेहरबानी होगी, कम से कम इनको चाहिए 60-65 रुपये पेट्रोल नीचे आना चाहिए, ताकि जो पहले हुकूमत से पहले था। हम तो यकीनन मुतालबा ही कर सकते हैं कि हुकूमत जिस तरह से महंगाई बढ़ाती जा रही है इसको कंट्रोल करे। 3 साल हो चुके हैं इस हुकूमत को, तो आप मुझे ये बताएं कि जो 3 साल कारकर्दगी है इसमें क्या देखा है आप? इसमें सिर्फ महंगाई देखी है और कुछ भी नहीं देखा। अब देखें ना, रेलवे रोड पे 300 दुकानें हैं, हर दुकान पे 2-3 मुलाजम है। अब मुलाजम की तरह जो दुकानदार है वो भी बढ़ाता है साल बाद जाके 200-300 रुपये इजाफा करता है, मगर 1 साल के अंदर 36 दफ़ा इजाफे हो रहे हैं। LPG में इजाफा हो गया, पेट्रोल में इजाफा हो गया, घी, आटा, दालें, चावल, हर चीज़ महंगी होगी। अब जिसकी 18,000 रुपया सैलरी है और उसकी 1 साल बाद जाके सैलरी बढ़ेगी, वो 18 से 18.5 हो जाएगी, वो 500 बढ़ेगा।
तो वो 500 के बजाय पूरे साल में वो 4-5-6 हज़ार रुपये का इजाफा घर के राशन में वो अफोर्ड नहीं कर सकता, कब किसी सूरत में भी अफोर्ड नहीं कर सकता वो। ठीक है, तो हुकूमत ये कहती है कि ये जो महंगाई है ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में ऐसे चल रहा है। क्या उनका इस चीज़ को इस तरह से डिफेंड करना कि ये जो महंगाई है पूरी दुनिया में इसलिए पाकिस्तान में भी है, क्या ये डिफेंड करना ठीक है? देखिए, जो इमरान खान साहब का मोटो था वो महंगाई के ख़िलाफ़ था। आप उनकी जितनी भी स्पीचेस देख लें, वो यही था कि जब पेट्रोल 90 रुपये लीटर था और ऑयल 180 रुपये केजी था, तब भी खान साहब ने कहा था ये महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से ये अपना वोट बैंक ले के आगे आए हैं। ठीक है, अब उस 3 साल टेन्योर में 200 से 300% जो है हर चीज़ में इजाफे हो चुके हैं। ठीक है, कम अज़ कम को आवाम को रिलीफ देना चाहिए था, क्योंकि पहले भी आवाम के पास जो सैलरी थी 17-18 हज़ार या 12 हज़ार रुपये थी सैलरी, उसमें गुजारा करना नामुमकिन था, मुश्किल था। इस वजह से पीटीआई जमात आगे आई। अब आके 200-300% मज़ीद इजाफा हो गया, तो हर घर का चूल्हा जो वो ठंडा पड़ता जा रहा है। तो मेरी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, किसी भी चीज़ में कुछ चेक एंड बैलेंस होता है, किसी चीज़ में भी चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब हालिया जो ये रेट बढ़ा है LPG का, 400-500 रुपये सिलेंडर का रेट बढ़ा है, जो कि हर गरीब आवाम की घरेलू ज़रूरत है और एक रूटीन की चीज़ है। आटा, दालें, चीनी, उसके अलावा दूध, दही, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो 18 हज़ार रुपये में आप कैलकुलेशन, इनके जो भी हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो बैठ के कैलकुलेशन निकाल के देखें कि 18 हज़ार रुपये में जो बंदा 2 से 3 बच्चे जिसके पास है 4, वो किस तरह गुजारा कर सकता है? वो किसी सूरत भी नहीं गुजारा कर सकता। सही है। इमरान खान जब हुकूमत में आए थे तो 2018 में कहा कि घबराना नहीं, 2019 में भी कहा घबराना नहीं, 2020 में भी अभी तक तसल्लियाँ ही दे रहे हैं कि नहीं घबराना, लेकिन मैं इनसे जानती हूँ कि इन्होंने घबराना छोड़ दिया। नहीं जी, परेशानी है कारोबार दे, हर चीज़ की परेशानी, हर बंदा परेशान है जी, हर काम दे विच महंगाई हैगी, हर चीज़, हर बंदा ही परेशान है जी। क्या वजूहात क्या आपको क्या नज़र आती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जो हुकूमत है वो महंगाई करने में इतनी ज़्यादा मसरूफ? बस ये कारोबार ही है जी, महंगाई इन्नी ज़्यादा हो गई है कि आवाम जड़ी है वो नहीं चीज़ नहीं खरीद सकती। आज चीज़ 100 रुपये दी है जी, कल 110 रुपये दी है जी, फिर 120 रुपये दी है जी। हुण पेट्रोल की कीमत वधी है, देखो तुसीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ हर चीज़ है, सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं वधी, हर चीज़ की कीमत वधी, हर चीज़ की महंगाई इन्नी है कि कोई भी चीज़ खरीदनी है हर बंदा परेशान है जी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप इमरान खान का जो मैं फिर से नारे की बात करूंगी, तब्दीली वो कहते हैं कि हम लाएंगे, लेकिन 3 सालों में वो अभी तक तब्दीली नहीं ला सके। तब्दीली आई है, सबसे ज़्यादा महंगाई में महंगाई की तब्दीली आई है। आवाम पिस रही है। उनका हम नया पाकिस्तान बनाएंगे, खुदारा हमें पुराना पाकिस्तान दे दें। तो मुझे ये बताएं, अच्छा पुराने पाकिस्तान की आपने बात की है, तो क्या पुराने पाकिस्तान में महंगाई नहीं थी? मैं आपको बताता हूँ, आपकी रिश्वत लगाएं उस वक्त की लगाएं, उस वक्त 50 रुपए की चीज़ थी ना, अब 110 रुपए की हो गई है। आप ये सोचें कि उस वक्त 50 रुपए की कीमत आज 100 की क्यों है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो यही है, इसकी वजह इमरान खान तो कहते थे डॉलर बहुत ऊंचा जा रहा है, उस जमाने में डॉलर का रेट कम था, आज डॉलर 173 रुपए का। ये इनकी अपनी पॉलिसियाँ हैं, किसी की पॉलिसी नहीं, इन्हें खुद ही बनाई हुई हैं। सिर्फ अवाम को लीलो खुमार हो गए, अवाम गरीब आदमी ढूंढ रही है, कोई सब पूछने वाला नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ ना खुदारा कि यार गरीब आदमी सहूलत देंगे, ये उनका नाम लेंगे, अच्छे लोग जो आएंगे उनका नाम लिया जाता है। आप अच्छे किसी के लिए सोचेंगे वो आपकी इज़्ज़त करेंगे, जब उनके बारे में आप अच्छा नहीं सोचेंगे वो आपको अच्छा नहीं कहेंगे। खुदारा गरीब को लिए सोचें, वो एक वक्त की रोटी को तरसे खुदा जानदा। आप कभी बाहर जाएँ, आप देखें घरों में एक वक्त की रोटी नहीं पक रही उनके चूल्हे में, क्या करेंगे? असल में ऐसे है कि जो इनको यकीन नहीं था कि हमें हुकूमत मिल जानी है। असल बात यह है कि उनके पास टीम यह दावा करते थे कि हमारे पास बहुत सी सिर्फ बाजी खेली लग गई तो ना, वो लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उन्होंने आने की कोशिश की और उसमें कामयाब हो गए। वो कुफ्ते जो इस मुल्क की तकदीर संवारती हैं, जो मुल्क की तकदीर और इस नुकसान बचाने की जो वो सबसे ज़िम्मेदार है, वो जिसको कहते हैं खलाई मखलूक, उसके ज़रिए उन्होंने इनको लेकर आए। और उसके बाद जो आज तक इन्होंने, इनके पास बंदा तो क्या, इनके पास कोई एक शख्स भी नज़र नहीं आया है जो इतनी नाक़िस पॉलिसी पे को काम कर सके। ये सिर्फ़ और सिर्फ गेम टू गेम खेल रहे हैं, सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनके पास ना कोई देखें कि अभी रिसेंटली 3 सालों में 5 दफ़ा इन्होंने वज़ीर ख़ज़ाना चेंज कर दिया। FBR के जो चेयरमैन वो तब्दील किए, उनको समझ ही नहीं आ रही
मतलब वो तब्दीलियां ही किए जा रहे हैं, अपनी पॉलिसी को ही तब्दील किए जा रहे हैं कि शायद अब अगर हम ये पॉलिसी बदलते हैं तो शायद मुल्क में कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन 3 साल से बस यही चलता आ रहा है। ये अवाम जो कि आज हमें बिल्कुल खुश दिखाई नहीं दे रही है, आगे फिर से इलेक्शन होने हैं, तो क्या लगता है कि यही अवाम क्या दोबारा से इमरान खान को वज़ीर आज़म चुनेगी? अवाम की सूरत हाल देखकर ऐसा कहीं नहीं लग रहा है। हम सिर्फ अपने वज़ीर आज़म से गुजारिश कर सकते हैं कि खुदारा हमारी आवाम पर जो है वो तरस खाएं और कीमतें कम करें। चलें आगे चलते हैं। तो अभी मैं लारी अड्डे पर मौजूद हूँ। चूँकि कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, तो साथ साथ जो है बसों के किरायों में भी इजाफा कर दिया जाता है। तो इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इससे जो बसों का किराया है उसमें किस हद तक जो है वो असरअंदाज होगा। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक बसों का किराया तो नहीं बढ़ाया गया, ये तो बिल्कुल किसी मुसाफिर से भी आप पूछ लें, लेकिन बढ़ाया जाएगा क्योंकि रेट तो अभी कल बढ़े हैं और ये अभी कुछ ही दिनों में अमल दरामद हो पिछले भी रेट रोज़ाना बढ़ रहे हैं, ये कौन सा इतना बड़ा है। लेकिन अब तो हमें महंगाई कहने को भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि यह हुकूमत गुस्सा करती है। जब हम आवाम जितनी ज़्यादा चीखती है ये गुस्सा करते हैं। तो अब तो महंगाई एक इस तरीके से हम पेश कर रहे हैं, क्या करें। वो नालायक वज़ीर हैं जो अभी भी दफा कर रहे हैं, और ये रोज़ाना मेरे ख्याल में जो पेट्रोल है ये नीचे तक दुकानदार तक, बल्कि पैदल चलने वाले तक भी ये जब बढ़ता है तो उसका नुकसान होता है। तो अभी हम ट्रांसपोर्टर या ट्रांसपोर्ट वर्कर जो हैं, बल्कि जितने रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्हें की एलपी अब बढ़ा दी गई है, चीखो पुकार कर रहे हैं। शायद ये सुनवाई नहीं आ रही ये हुकूमत को। इमरान खान साहब को चाहिए कि वो कम से कम चलो इनकी चीखें सुन लें, सुन ही लें, इनका मजाक ना उड़ाएं। तो क्या लगता है ये जो महंगाई में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, आखिर वजूहात क्या हो सकती हैं? असल में महंगाई के ज़िम्मेदार हम सब सारे ही हैं, सारे सच्ची बात। हमने वोट दिए थे हम सारे। आने वाला वक्त जो है वो भी नहीं हमें नज़र आ रहा कि हमारे लिए बेहतर होगा। ये वैसे महंगाई जो है इस वक्त पाकिस्तान में, ये जो दलीलें इंटरनेशनल देते हैं ये बिल्कुल गलत हैं। पाकिस्तान में इतनी का आवाम परेशान हो चुकी है जो इनको नज़र नहीं आ रहा, और दिन ब दिन जो है वो लोग परेशान हो रहे हैं। तो जब आपने इमरान खान को वोट दिया था तो क्या सोच के दिया था? क्या वो अलादीन का चिराग लेके आएंगे जिसे वो रगड़ेंगे और पूरा मुल्क जो वो तब्दील हो जाएगा? ये कौन सा मैंने अकेले ही दिया, सब दुनिया ने दिया था, इसलिए कि तब्दीली आएगी यार, अच्छे दिन आएंगे, पाकिस्तान अच्छा होगा, पाकिस्तान की आवाम की सुनी जाएगी। लेकिन ये सुनने की बजाय जो हो रहा है, अब तो हम शर्मिंदा हैं, शर्मिंदा। तो इसका मतलब है कि अब लोग जो हैं वो जब अगले इलेक्शन होंगे तो नहीं लगता कि इमरान खान को सपोर्ट करें? नहीं, वोट का तो मुझे इल्म नहीं है, कुछ ना कुछ तो लोग करेंगे, लेकिन महंगाई से जितने तंग है शायद वो पता नहीं क्या हालात तब्दील होने वाले हैं। ये तो उनको भी पता है, वज़रा को भी पता है, सबको इल्म है कि आवाम जो है वो हमारे ऊपर गुस्से में है, और महंगाई की वजह से गुस्से में है, बेरोज़गारी की वजह से गुस्से में। यकीनन आवाम बहुत गुस्से में है, लेकिन जो इमरान खान है वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में महंगाई है तो इसलिए पाकिस्तान में भी महंगाई है। क्या कहें? इमरान खान को बताने वाले गलत हैं, उसके मशीर गलत हैं जो वो कहते हैं कि सब ठीक है, लेकिन वो खुद जब तक अपनी आंखों से नहीं देखेगा उसे नहीं पता चलेगा। वो तो सारे कह देते हैं ठीक है, क्योंकि उनका अपना भी निज़ाम चल रहा है। तो इमरान खान मुसलसल मुशीर अपने तब्दील तो करते जा रहे हैं, लेकिन तब्दीली फिर भी नहीं है। तब्दीली जब तक वो अपने आप से तब्दीली नहीं देखेगा उस तक नहीं आएगी तब्दीली। अपने आप से वो कैसे नहीं देख रहे? वो यकीनन उनके सामने ही सब कुछ हो रहा है। वो जो ये उसके है ना वज़ीर मशीर, बस अभी तक उन पे ही एतबार कर रहा है। इससे बड़ी दलील क्या हो सकती है कि जो अवाम है वो खुद ही अपना मैसेज वज़ीर आज़म तक कन्वे कर रही है। इससे ज़्यादा और वज़ीर आज़म को कौन बताएगा? बस फिर वो उसे खुद ही देखना चाहिए कि अगर ये मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं, क्या है महंगाई कितनी है। एक वक्त था कि 500 रुपये में थैला भर के घर सामान जाता था, आज 500 रुपये में 1 किलो घी आता है बस। सही है। तो ये जो कीमतें हैं ये एक महीने में 2 बार बढ़ी हैं, तकरीबन 9 रुपये तक का जो इजाफा है वो पेट्रोल में किया गया है। तो हम जानते हैं कि अब जो मुसाफिर हैं वो किस हद तक मुतासिर होंगे इस पेट्रोल की जो रेट है उसके बढ़ने से? आज से 5 साल पीछे चले जाएं कि 180 रुपये कश्मीर ऑयल का पैकेट था, आज 340 रुपये में हो गया है। ये इमरान खान की हुकूमत में डबल की बजाय ट्रिपल हो रहा है। आवाम किधर जाए, कहाँ से लेके आए? दिहाड़ी तो मजदूरी तो वही आदमी है ना जो 400-500 मजदूरी करता है, शाम को 1200 रुपये का आटे का थैला 10 किलो का
1200 का 1000 का आता है, वो उसके 4-5 बच्चे हैं, 2 जी है, खाने वाले हैं, वो कहाँ जाएँ? यकीनन वो जो एलपीजी में भी इजाफा कर दिया तो घरेलू सार्फिन यकीनन मुतासिर हो गए। बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि 6-6 हज़ार 7-7 हज़ार हैं, आटा इतना महंगा हो गया, ऑयल इतना महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कहाँ जाएँ ये गरीब आवाम? इसको वोट देंगे तो लोग पछता रहे हैं, कहाँ आने वाली नस्लें इसको कब वोट देंगी, कहाँ देंगी? कोई वोट नहीं मिलेगा। जब लोग गरीब आवाम तो भूखी मर रही है, तो आवाम इसके साथ क्या सलूक करें? लड़ाई हर रोज़ घरों में होती है भुख की वजह तो। ये तो बैठा कुर्सी के उत्ते घूमने वाली AC चलाया, मेरी आवाम ठीक है, मेरे वजीर ठीक है, मेरे मशीर ठीक है, लेकिन ये आप ही नहीं ठीक है तो बाकी तो ठीक होने बाद की गल है। सही। एलपीजी में इजाफा हुआ है 29 रुपये का। ये तो अभी है कि मौसम ऐसा है कि शायद सिलेंडर इतना इस्तेमाल नहीं था, लेकिन चूंकि अक्टूबर शुरू हो चुका है, मौसम तब्दील होगा तो इसका जो इस्तेमाल है वो भी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो जब इसका इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो क्या लगता है आवाम को शदीद परेशानी होने वाली है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महंगाई तो वाकई बहुत ज़्यादा हो गई है। हमारे जैसे जो गरीब इंसान है ना, जो दिन में सिर्फ 500 या 700 कमाते हैं, वो ज़्यादातर परेशान है। तो अल्लाह ताला यह हम पर रहम फरमाए। इमरान खान को वोट इसीलिए दिया था कि वो उसको हम एक पक्का सपोर्टर है जी उसका, ये मौलवी जो है। अच्छा, वाकई आपने आगे भी इमरान खान को ही वोट देना है? वोट इमरान खान को ही देना है। किस लिए? जब आपको ये भी नज़र आ रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, आवाम परेशान है, फिर दोबारा से वोट? हम उसके आगे अपील करते हैं कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए गरीबों की तरफ ध्यान दें। जहाँ जहाँ पर भी गरीब हैं, मेडिसन लेने वाले जो हैं वो गरीब किधर जाएं, या हमारे जैसे 500-700 कमाने वाले वो किधर जाएं, वो इधर ध्यान दें। तो अल्लाह ताला रहम फरमाए। बाकी हम उसको एक अच्छा इंसान समझते हैं और इंशाल्लाह हम पहले भी उसके साथ थे, अब भी उसके साथ हैं। बिल्कुल, हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो इमरान खान है वो लोगों की आवाज़ सुने और उस पर कोई ना कोई जो है वो एक्शन ले। 3 साला दौरे हुकूमत, क्या कहें? इस दौरे हुकूमत को मैं तहरीक इंसाफ को ना ज़ाती तौर पे इनके किरदार को देख के मैं इन्हें तहरीक इंसाफ कहने से बेहतर ये समझता हूँ कि ये तरीके बकवास बन चुकी है और इन्होंने महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आप ये देखिए, इनके वज़ीर मशीर फैक्ट एंड फिगर बताने वाले ये कहते हैं कि सालाना बजट में 200% महंगाई होती है, लेकिन मज़दूर की उजरत जो है वो 10% बढ़ती है। ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है इस हुकूमत की। और मैं ये कहूँगा कि आप देखें, आप स्टोरी करें एक मज़दूर पर, एक गरीब आदमी पर आप स्टोरी करें, आपको पता चलेगा कि वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, ये नेम प्लेटें लगाने में मसरूफ़ हैं। आप मेरी ये आवाज़ इस हुकूमत तक पहुँचाएँ कि जिस दौर में गरीब मरे उसके ऊपर भी नेम प्लेट किसी MNA की लगनी चाहिए कि इसके इलाके में ये गरीब भूख से मर गया, तो उसके दौर में मरा, तो ये नेम प्लेटें भी आप लगाएं। ये आप रोडों पे लगाते फिरते हैं जी, ये हमारे MNA ने ये काम किया, हमारे MPA ने ये काम किया। आप मज़दूरों की कब्रों के ऊपर अपनी नेम प्लेटें लगाएं जनाब कि नून लीग की हुकूमत में कितने गरीब मरे, तहरीक इंसाफ की हुकूमत में कितने गरीब मरे और दूसरी हुकूमतों के दौर में कितने गरीब मरे। यकीनन ये हुकूमत को चाहिए कि जो बुनियादी हकूक़ हैं वो पूरे किए जाएँ। अब इस हुकूमत में जबकि पहले से ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, उसके बावजूद पेट्रोल का रेट फिर से बढ़ा है, महंगाई मज़ीद बढ़ी है, तो इस पर आप क्या? तेल ਵਧਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋਕ। ਲੜਾਈ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਤੇਲ ਵਧਿਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਸਾਂ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। किराया नहीं बढ़ा रहे बसों का? नहीं बढ़ा रहे। ये तो फिर बड़ी एक अच्छी बात है कि किराया भी नहीं बढ़ा, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? ये नहीं समझ आ रहा कि पेट्रोल है वो उसका रेट तो बढ़ा है लेकिन किराया नहीं बढ़ा। ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन मुसाफिर क्या कहते हैं कि वो इससे यकीनन खुश हैं कि किराया नहीं बढ़ रहा। नहीं, मुसाफिर देंदे ही नहीं किराया। उन्होंने सफ़र करना छोड़ दिया। सफ़र घट होने तो लोग फोना ते एक दूसरे ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। अच्छा, ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਖਾਲੀ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੁਸਾਫਿਰ ਕੋਈ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੇ, ਜਾਈਏ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕਰੋਨਾ ਸ਼ਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਡਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ हुकूमत ने बड़ा बेड़ा गर्क कर दिया। एक तो हुकूमत जो है वो महंगाई तो कर रही है, लेकिन अब उस महंगाई का जो इल्ज़ाम है ना वो कोरोना को भी ठहरा रही है कि जी कोरोना आ गया है, जिसकी वजह से जो है वो बेरोज़गारी भी हुई है और महंगाई भी बढ़ी है। तो इस पर बात करते हैं, क्या कहेंगे?
देखो जो भी कोरोना है या मतलब बेरोज़गारी है, जो भी सिस्टम है, इस सारे का जिम्मेदार कौन है? कोरोना जो हुकूमत है ना, उसने कवर करना है, हम लोगों ने तो नहीं करना। हमारे साथ तो पहले से बड़ी ज्यादती हो रही है कि आटा चीनी हर चीज़ महंगी हो गई है। मज़दूर आदमी हैं, लोग हैं, जो बंदा 500-600 का मज़दूर है वो घर का कैसे गुजारा करेगा, अपना कैसे करेगा, अपने बच्चों का कैसे करेगा? तो क्या हुकूमत को क्या मैसेज क्या देते हैं, क्या इकदाम करें? हुकूमत को मैसेज यही देते हैं कि ये जो गरीब अवाम है ना, हम भी उनमें शामिल हैं, कुछ रहम करें। तो आप भी मेरे ख्याल में सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो सिलेंडर की जो कीमत बढ़ी है LPG की, उस पर 29 रुपये का इजाफा किया है। दुनिया की हर चीज़ की मतलब जो भी है ना, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरियात की चीज़ें, हर चीज़ की कीमतें बढ़ चुकी हैं। कौन सा बताएं आपको? अब ये ट्रांसपोर्ट है, इसको ले लें, लोगों के पास पैसे नहीं है किराया देने के लिए, और जो तेल है वो हर 15 दिन बाद 4 रुपये 5 रुपये महंगा हो रहा है। ठीक है, यकीनन महंगाई है, तो आप महंगाई ये जो बढ़ी है, पेट्रोल का रेट भी बढ़ा है, महंगाई में भी इजाफा है, इस पर क्या जी बिल्कुल महंगाई बहुत आ गई है। तो क्या कहेंगे? गरीब बंदे हैं, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं महंगाई टुटे, तेल खत्म, तेल टुट जावे, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ महंगाई खत्म होवे, टैक्स बंद होवे, बिजली के जो बिल आते हैं ना, एक घर है गरीब है वो 10 रुपये कमाता है, 20 रुपये लाता है, वो किधर लाता है? दसो जी, मैंने दसो साहब, ये चीज़ां किधर आ रही हैं? एक गरीब 500 रुपया दिहाड़ी कमा रहा है, वो 10,000 रुपया ला रहा है, उन्होंने दसो भी 500 बकाया कितों लावे? कि हर चीज़ महंगी हो गई, तेल महंगा हो गया, किराए बढ़ गए। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ अगली बारी भी इमरान खान ਨੂੰ सपोर्ट करना है? नहीं जी नहीं, असीम मेहरबानी नहीं करांगे। तो ये तो बता दें, चले हम इमरान खान को तो कह देते हैं कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है, मुझे पिछली हुकूमत का थोड़ा बता दें, क्या उस हुकूमत में कोई महंगाई नहीं थी? सर एक मिनट गल सुनो, महंगाई तोड़े, आटा गैस सस्ता करे, असी इमरान खान के नाल, जे अगर ये चीज़ां वध गईयां, असी इमरान खान वोट नहीं दे गए। वो कैसे सस्ती करे? वो ये भी कहता है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, कैसे करूं? इस पासे सब्जियों का ख्याल ही नहीं, उनका अपने रोट ले ख्याल है, जो कमाता है बाहरों पैसा लेता है जो। हाँ, बस वो लोगों को पकड़ने में मसरूफ है। हाँ जी बिल्कुल, आवाम की कोई मुश्किलात नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हाँ जी, तो हम आवाम जो है उसकी हमने पॉइंट ऑफ व्यू लिया है कि किस हद तक वो जो है वो परेशान है कि महंगाई कर दी गई है, मुसाफिरों ने सफ़र करना छोड़ दिया है कि वो जो इतना जो किराया है उसको कैसे अफोर्ड करें। तो लिहाजा सबकी, पूरी आवाम की जो है वो इमरान खान से यही अपील है कि इस जो रेट को है, इसको एक तो अपोजिशन ने भी वॉकआउट किया था कि भाई इस रेट को वापस लिया जाए, ये जो 4 रुपये कीमत बढ़ी है, तो लिहाजा ये आवाम भी यही कहती है कि कीमतों को कम से कम किया जाए, और हम भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। इस वक्त मैं पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ और यहाँ पर जो लोग पेट्रोल भरवाने आ रहे हैं, हम उनसे जानते हैं कि जो रेट बढ़ा है पेट्रोल का, उस पर वो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? महंगाई पहले बहुत ज़्यादा थी, अब और इन्होंने महंगाई का और तूफ़ान गिरा दिया है। इतनी ज़्यादा कीमतें पेट्रोल की, हर बंदे की ज़रूरत है बाइक में पेट्रोल डलवाना, और इतना महंगा पेट्रोल कर दिया है। तो क्या कहेंगे आप वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म को, कि वो ऐसा कौन सा इकदाम करें? भाई आवाम शदीद परेशान है, पेट्रोल बढ़ है, और ये सिर्फ पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी है, ये ओवरऑल हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है। महंगाई पे ये जो हुक्मरान आए हैं, इनको महंगाई पे काबू पाना आ ही नहीं रहा, महंगाई पे कंट्रोल हो ही नहीं रहा इनसे। दिन ब दिन रेट्स जो हैं बढ़ रहे हैं, चीज़ों में इजाफा हो रहा है दिन ब दिन, गरीब बंदा तो पिस कर रह गया है। तो इस पर या तो हमारे वज़ीर आज़म ठीक नहीं है, या उनके आगे जो काम कर रहे हैं, उनके जो नुमाइंदे हैं वो ठीक नहीं है। बात तो वज़ीर आज़म साहब ही एक्शन ले सकते हैं, जो काम वही काम उनसे करवा रहे हैं। एक्शन तो वज़ीर आज़म ऐसे बड़ी दफ़ा ले चुके हैं, महंगाई बिल जब वो एक्शन लेते हैं मज़ीद महंगाई हो जाती है। इनसे हुकूमत कंट्रोल हो ही नहीं रही, कि इनको करना ही नहीं आ रहा कि किस तरह करना है। जैसे एक अनाड़ी के हाथ में अपना पकड़ा दी है हुकूमत हमारी, इस वजह से हुकूमत इनको कंट्रोल करनी नहीं आ रही। शू टन बहुत लेते हैं, रेट बढ़ा दिए हैं, अब इतने रेट ज़्यादा बढ़ गए हैं, हर बंदे की बाइक की ज़रूरत है, हर गरीब बंदे की ज़रूरत है, और पेट्रोल बढ़ा दिया है इन्होंने। तो जिस तरह से ये महंगाई बढ़ती जा रही है, तो आगे आने वाले वक्तों में आपको क्या नज़र आता है? क्या ये हुकूमत टिक पाएगी? गरीब बंदे का रहना तो मुहाल कर दिया है इन लोगों ने, गरीब बंदा तो नहीं रह सकता। इतनी महंगाई बढ़ा दी है कि अब गरीब कोई नहीं रहेगा। ये उसने बात की थी कि गरीब कोई नहीं रहेगा, वो बात सच्ची कर दी है। अब गरीब जो है मर ही जाएंगे, जिंदा नहीं कोई रहेगा। के लिए यकीनन मुश्किलात ही हैं, महंगाई जो है वो बढ़ रही है। इस महंगाई पर आप क्या कहेंगे?
बस महंगाई पे यही कहेंगे कि बस इमरान खान के सारे वादे धरे के धरे रह गए हैं। उसका तो बस यही है कि बस सब सारी 22 करोड़ आवाम को मैं वैसे ही मार दूँ जान से। वो तो अभी भी दावा यही कर रहे हैं कि जी महंगाई जो है वो हम कंट्रोल कर देंगे, दावे तो वो अभी भी कर रहे हैं। कब करेंगे? यही तो हम सबका सवाल है इमरान खान से कि कब करेंगे। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, एलपीजी बढ़ गई है, जो घरेलू सार्फिन है वो भी परेशान है। बस अब दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसको हिदायत दे इमरान खान को, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो आगे इमरान खान को लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ ऐसा नज़र आता है? मेरा नहीं ख्याल। लोगों ने इस वजह से उसको वोट दिए थे कि भाई ये कुछ करेगा मुल्क के लिए, लेकिन नहीं, उसने वो सारे आवाम की पे पानी फेर दिया। जो उसने उन्हें उम्मीदें लगाई हुई थी उसने सब पे पानी फेर दिया। यकीनन जो लोग हैं वो परेशान हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि शायद जो है वो कोई तब्दीली जो है वो आ ही जाए। हमारे साथ एक और जो है आम आवाम मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। तो आप बताइए, जो इमरान खान ने पेट्रोल में इतना इजाफा कर दिया, बल्कि 1 रुपये कम, यानी कि 5 रुपये से उन्होंने 4 रुपये कर दिए, बड़ा एहसान कर दिया हमारी आवाम पर कि 5 रुपये नहीं बढ़ाया, 4 रुपये बढ़ाया। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या कहेंगे जी यार, पेट्रोल पूरा ही नहीं हो रहा गाड़ी से, मजदूरी लोग दे नहीं रहे, किराया भी नहीं पूरा हो रहा मकानों का, खर्चे, बच्चे भी भूखे बैठे हैं। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी हमारी तो बड़ी मजबूरी है, हम क्या करें, हमने महंगाई करेंगे तो हमारे काम। वो कहता गरीब आदमी मर जाए, जीवे ना, साढ़े सामने आ जाए तो फिर उन्होंने दसीए। क्या मैसेज क्या देंगे इमरान खान को, वो ऐसा क्या करे कि भाई जो आवाम है उसकी परेशानी तो कम हो कम अज़ कम। हाँ जी, बहुत ही, यानी कि बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। गरीब आदमी ना सवारी किराया नहीं भर रही, हम बहुत परेशान हैं। यकीनन आवाम जो है वो परेशान है। आप क्या कहेंगे, पेट्रोल का जो रेट है वो एक माह में 2 दफ़ा बढ़ा है? जी, पेट्रोल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, आवाम बहुत परेशान है। आए दिन बजट के बाद जो सा है वो फिर जी 5 रुपये का जी बढ़ रहा है, कभी 3 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है। तो रक्शे वाले हर जो सा वो आदमी वो परेशान है। पेट्रोल की कीमतों के साथ महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है, तो कोई मैनेज नहीं हो रहा। अभी तो उन्होंने हम पे बड़ा एहसान किया है कि 5 रुपये नहीं 4 रुपये बढ़ाई है। हाँ जी, तो वो 5 रुपये बढ़ा लें, 4 रुपये बढ़ा लें, वो कोई बात नहीं। वो 1 रुपया उन्होंने कम किया तो वो फिर आगे 2 रुपये डाल के 3 रुपये और बढ़ा देंगे। देखें आप, वो बजट बोलता है साल में 1 मरतबा, लेकिन हमारे तो महीने में 2-2, 3-3 दफ़ा बजट बोल रहा है। बिल्कुल ऐसे, बल्कि वो तो भी ये कहते हैं कि उन्होंने 15 दिन पहले ये इकदाम जो है वो उठा देना था, लेकिन 15 दिन लेट उठाया है, जिससे हमारे मुल्क को नुकसान भी हुआ। ये तो अब बात उन्हें करना चाहिए था, अगर बढ़ाना था तो फिर 1 दफ़ा ही बढ़ाते ना, ठीक है ना। आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं और जो सा हर एक महीने में 2-3 दफ़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेट जो है वो 1 माह में जो है वो 2 दफ़ा जो है वो बढ़ चुका है। आगे भी कोई पता नहीं है कि जो इस रेट में है वो किस हद तक इजाफा होगा। तो आपसे बात करते हैं, आप बताएं, ये जो पेट्रोल का रेट है बढ़ता ही जा रहा है, क्या कहेंगे? क्या करें हम, कहाँ जाएं, क्या करें, मजबूरी है हमारी भी। पेट्रोल ये मजबूरी हम आवाम ने खुद पैदा की है, शायद इमरान खान को वोट करके। इमरान खान को इस चीज़ को मानते हैं आप? मैंने खुद दिया है वोट इमरान खान को, लेकिन जलील किया उसने हमें, जलील। जान छोड़ दे ये हमारी, ये बंदा हमारी जान छोड़ दे, ले पहले नून लीग वाले ले गए हैं, ये भी ले। ये बहुत अच्छा है। ये कह रहे हैं जी इमरान खान जिंदाबाद। इसकी वजह क्या है, मैं उनसे ये जानती हूँ। नहीं मिलता है फिर क्यों? इस लीडर में ऐसी क्या खास बात है? वो महंगाई कर रहे हैं, क्या ये खास बात है? महंगाई तो होता है, बुढ़ो जमाने से अभी तक मुंडा महंगाई। आप यानी कि खुश हैं इमरान खान जिस तरह से रेट बढ़ा रहा है, इसकी वजह क्या है? बस मेरा दिल है क्या सिर्फ दिल में रखने से इमरान खान को इस अवाम के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे? अवाम के मसाइल नहीं हल होंगे। चलें जी, ये इमरान खान यकीनन अच्छा है, लेकिन ये कि अवाम जो है वो काफ़ी परेशान है ना। उधर बैठा, उसे क्या पता है फैसलाबाद में क्या हो रहा है, आए देखे, गरीबों को तो हमारे जो हुकूमती नुमाइंदे बैठे हैं ये क्या कर रहे हैं? अब मैं आपको बात बताऊँ, ये हुकूमती नुमाइंदे जो बैठे हैं टैक्स ले रहे हैं, ठीक है, खुद अगले बंदे को बता रहे हैं भाई 5,000 हमें दो, हम तुम्हारी जान छोड़ते हैं, 10,000 हमें दो, हम तुम्हारी जान छोड़ते हैं। इसीलिए तो हम इसीलिए तो अवाम के पास आए ताकि अवाम बताए भाई इमरान खान आपको पता चले कि हो क्या रहा है। वो क्या करेगा अकेला,
बताएं क्या करेगा वो। उसको शायद ये लगता था कि वो हुकूमत में आ नहीं सकता और वो आ गया, शायद ये हो गया। क्या करे, जलील कर रहा है हमें भी। तो आगे आगे लग रहा है कि आगे इमरान खान जो है वो टिक पाएगा? नहीं नहीं नहीं, आखिरी इसका इलेक्शन। कौन टिकेगा फिर? आखिरी है इसका इलेक्शन, मिक्स हुकूमत आएगी। ठीक है जी, यही लगता है कि जो इमरान खान है वो अभी टिक नहीं पाएंगे। कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम जो हैं वो उनसे भी बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि ये जो महंगाई है इसमें दिन ब दिन जो इजाफा होता जा रहा है। तो हम जो हैं, एक और हमारे साथ सारिफ मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, लेकिन एहसान भी किया है साथ कि 5 रुपये नहीं बढ़ाई, 4 रुपये बढ़ाई है। हमारे पे कौन सा एहसान किया है? वो तो यही कहते हैं कि हमने जी अवाम पे बड़ा एहसान कर दिया। कोई एहसान नहीं किया। इससे अच्छा तो मतलब कि किस तरह अवाम पेट्रोल बढ़ाएगी, आप खुद बताएं। आप खुद बताएं किस तरह पेट्रोल बढ़ाएगी अवाम? ऐसे ही, क्योंकि पेट्रोल बढ़ा है तो इसका मतलब है हर चीज़ बढ़ेगी, हर चीज़ का रेट बढ़ेगा, किराए बढ़ेंगे, मुसाफिर परेशान होंगे, आम दुकान पे जो चीज़ें हैं उनके रेट भी बढ़ेंगे। जी ऐसे ही है बिल्कुल। तो क्या इमरान खान को क्या कहते हैं आप, क्या मैसेज देते हैं, कोई पैगाम ऐसा दें कि जो है वो मसाइल को हल करे? इमरान खान को यही मैसेज देते हैं कि अल्लाह इसको हिदायत दे, जब से आया है तो कारोबार तबाह हो गए और हमारे पास कोई अब आंसर नहीं है, गरीब बंदा वैसे ही मर रहा है। महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पेट्रोल में जो इजाफा हुआ है 4 रुपये का, क्या कहेंगे? मैडम ओवरऑल देखा जाए तो इस टाइम दुनिया में हर जगह पे जो ना पेट्रोल महंगा हुआ है। आप देख लें फ्रांस, जर्मनी वगैरह में अवेलेबल ही नहीं है पेट्रोल। तो आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में पेट्रोल अवेलेबल है। उसके अलावा बांग्लादेश देख लें, उधर पेट्रोल 150-160 रुपीज़ पर लीटर जा रहा है। इंडिया में पेट्रोल की किल्लत हुई है, तो ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर गया, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम इशू सही है, जायज़ है। मतलब हमारी हुकूमत ये जो दलील हमें दे रही है कि ओवरऑल जो दुनिया में महंगाई ज़्यादा हुई है, तो उस पर ये महंगाई जो है करना आपको ये गलत नहीं लगता? नहीं मैडम, मेरे ख्याल में ये इस टाइम हुकूमत की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको पता है ऊपर IMF का कर्जा भी चढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतर हाल है कि उसको पेट्रोल से, या जो उन्होंने ये यूनिट्स बनाए हैं इसके ऊपर, बिजली के ऊपर नरक बढ़ाए हैं, तो उनको इसमें टर्न देनी है 1-2 मंथ के अंदर। तो मेरा ज़ाती तौर पे तो यही ख्याल है कि हमारे लिए बेहतर है, आगे जाके 3-4 महीने में सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हमारे साथ अभी पेट्रोल पंप के जो हैं वो भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि ये जो पेट्रोल का रेट है ये कितनी दफ़ा अब तक बढ़ चुका है? जी 3-4 दफ़ा बढ़ चुका है। ये कभी 2 रुपये कभी 4 रुपये ऐसे करके बढ़ा रहे हैं, जिस वजह से हमारी सेल भी काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है और हमारा जो है ना ये सेल काफ़ी डाउन हो चुकी है। इसी वजह से महंगाई की वजह से लोग पेट्रोल बहुत कम डलवा रहे हैं, जिसकी वजह से इस पर बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। यकीनन जो है वो असरात इस महंगाई के जो हैं वो इंतहाई बुरे पड़ रहे हैं लोगों पर। तो हम ताजिर बरादरी के पास भी गए, उनसे भी हमने जाना कि उनको किन मसाइल दरपेश हैं उनको, और उसके अलावा हम ट्रांसपोर्ट माफिया के पास गए, वो भी काफ़ी परेशान नज़र आए कि जो किराया है वो बढ़ गया है, लोगों ने यहाँ तो सफ़र करना छोड़ दिया है, किराए बढ़ रहे हैं, लोग कहाँ जाएं, क्या करें। पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों से भी हमने जाना है कि वो किस हद तक परेशान है। तो हम उम्मीद करते हैं कि लोगों के ये जो मसाइल हैं इन्हें जल्द से जल्द हल करने की कोशिश की जाए। तो आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।